हेलो ट्रेडर्स। हमने आज दो चार ट्रेड किया। पहले तो हमने बीटीसी में यहाँ सेल किया था, तो इसमें तो हमारा एसएल गया, पर हमने इसको होल्ड किया था क्योंकि ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रहा था बार बार। और उसके बाद ये अच्छी पिप्स थी। इसके बाद इसने 2500 250 पिप दिए, जो कि हम फिर यहाँ पे कॉस्ट पे आए, हम निकल गए क्योंकि हमारा एसएल जा चुका था। पर हमने ये भी बोला था ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रहा है कैंडल, और ये पुराना ये जो सपोर्ट था वहाँ से रिजेक्शन दे रहा था, पर हमने इसको होल्ड नहीं किया। फिर था कि ये रीटेस्ट करेगा तो इसको करेंगे। फिर हम यहाँ फिर 15 मिनट पे शिफ्ट हुए, तो हमें एक चीज़ दिखा कि फिर हम देखा कि इसने लिक्विडिटी तो ले ली है। हम पहले डे कैंडल पे एनालिसिस कर रहे थे कि क्या करता है बिटकॉइन। अगर नया लो बना रहा है, लो बनाया, लिक्विडिटी लिया, फिर ऊपर, लो बनाया, लिक्विडिटी लिया, फिर ऊपर। और यहाँ भी सिनेरियो यही था क्योंकि सेलर इंटरेस्टेड नहीं थे उस समय। सेलर इंटरेस्टेड नहीं थे, हम यहाँ पे हिट मैप पे देख रहे थे, तो सेलर थे ही नहीं मार्केट में। तो उसके बाद हमने यहाँ 15 मिनट पे आया, फिर देखा कि यहाँ पे अच्छा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा, और टारगेट भी हमारा 81,000 का ही था, जो कि हमें अच्छा खासा मिलता हुआ 1500 पिप मिल गया। और इसमें 1500 पिप मिले। फिर हमने गोल्ड में ट्रेड लिया था सुबह सुबह, तो हम गोल्ड का एनालिसिस बताते हैं हमने फिर गोल्ड में ट्रेड कैसे किया था। एक सेकंड, सारा ड्राइंग हटाता हूँ। फिर पहले हम गोल्ड का चार्ट देखते हैं कि पहले तो मैं सुबह से पट्टा, तो एक सेकंड गाइस। तो इसने यहाँ की लिक्विडिटी ली गोल्ड ने। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट था 1 आवर पे, कि यहाँ पे था सपोर्ट, उसको रुकना था। फिर इसने यहाँ की लिक्विडिटी ली। फिर था कि गोल्ड फिर अचानक से ये 800 पिप्स बहुत होते हैं गोल्ड के लिए, एक विदिन हाफ एन आवर इसने 800 पिप्स की रैली मारी। फिर हमने देखा ये रैली अगर मार रहा है तो ये तो था कि ये तो गैप तो फिल करेगा गाइस। गोल्ड गैप डाउन हुआ था तो गैप फिल करेगा, तो इसने गैप फिल किया, फिर ऊपर में था। और हमारा रिजेक्शन था कि हमने फिर मंडे पे देखा कि गोल्ड रिजेक्ट कहाँ से हो सकता है। गोल्ड का रिजेक्शन था यहाँ पे गाइस, ये पॉइंट देख रहे हो आप, 3057 के आसपास यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन एक बार और आ चुका था। फिर और यहाँ पे एक बार सपोर्ट भी लिया था, तो रिजेक्शन का मेरा था एनालिसिस। फिर हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था गोल्ड में, जो कि हमें यहाँ पे 1 शॉट 200 पिप्स मिले। एसएल बड़े थे, एसएल हम 60 पिप्स के एसएल कभी नहीं लेते, एसएल हमारे बड़े थे। और हमने यहाँ पे यही रिजेक्शन दिया था, और यहाँ पे एक कैंडल भी देखा था हमने कि इसके नीचे ही क्लोजिंग दे रहा, बार्स जो हम देख रहे हैं, तो उसके नीचे ही क्लोजिंग हो रही थी। और हमें यहाँ 200 पिप्स मिले। उसके बाद यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पे हमने स्कैल्प किया था बस कि ये ट्रेड लाइन से रिजेक्ट हुआ था, और था कि ये रिजेक्ट करेगा। ट्रेड लाइन रिटेस्ट किया यहाँ से, फिर हमने स्कैल्प किया था। और हमने सुबह सुबह बोला था कि 7 बजे कि यूएस सेशन शुरू होते ही सेलिंग आती है गोल्ड में। आप 10 दिन का चार्ट देख लो, तो यूएस में सेलिंग आती है, भरपूर आती है, और 7 बजे। उसके बाद वो धीरे धीरे करके बाइंग में चला जाए वो अदर चीज़ है, लेकिन सेलिंग आती है। तो अगर उस किसी ने यहाँ पे किया होगा। और फिर हमने एक और यूएस ऑयल में हमने ट्रेड लिया था। यूएस ऑयल में हमारा क्या था कि 1 डे पे थे, इसने फ्राइडे को यहाँ लिक्विडिटी ले ली लो की, फिर इसने कॉल लिया, फिर ये गैप डाउन खोला। अगर यूएस ऑयल, अगर क्रूड ऑयल गैप डाउन खुलता है, कोई मेटल गैप डाउन खुलता है, तो आप एनालिसिस करो कि बैक टेस्ट करो कि ये गैप डाउन के बाद क्या करता है या गैप अप के बाद क्या करता है। तो मैंने इसका देखा कि 90% अगर गैप डाउन खुला, एक्चुअली खुलता नहीं, अगर न्यूज़ के ऊपर भी खुला तो उसी दिन वो रिकवर भी करता। उस दिन या रिकवर करेगा, जो लो बनाया उसको ब्रेक नहीं करेगा, उस दिन वो रिकवर भी करेगा, गैप फिल करेगा। गैप फिल के बाद वो अपना मूवमेंट देगा। तो हमने सुबह ही बोला था कि यूएस ऑयल आज गैप फिल करेगा। फिर हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। यहाँ पे जैसे इसने अपना स्विंग तोड़ा था, तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था कि नहीं इसकी गैप फिल करेगा, जिसमें हमने 100 पिप्स यूएस ऑयल में लिए थे। इसमें 100 पिप्स लिए थे क्योंकि सुबह का एनालिसिस था
कि यूएस ऑयल गैप फिल करेगा। बस ये सुबह का अपना टॉप जो सुबह का हाई होता है कैंडल का ओपनिंग, वो उसको ब्रेक करे, सस्टेन करे। यहाँ सस्टेन किया 1 आवर पे, फिर हमने था कि अब इसको हम लेंगे, और हमने लिया तो हमें अच्छे पॉइंट्स मिले। और ये हमारा टोटल आज इसमें एक यूएस ऑयल में ट्रेड लिया हमने, 2 बिटकॉइन में लिए, एक एसएल गया, एसएल नहीं गया, हमारा कॉस्ट पे नहीं गया था, लेकिन मैंने एसएल लगाया था। लेकिन मैंने ट्रेंड लाइन था कि अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सस्टेन किया तो हम निकलेंगे, नहीं तो फिर हम नहीं निकलेंगे। और इसमें हमें 1500 पॉइंट्स मिले। और गोल्ड में भी हमें गोल्ड में हमें 200 पॉइंट्स मिले, एक शॉट में 200 पॉइंट्स। और क्या चाहिए। और देखते कल का अगर टारगेट देखें, अगर कल का हम एनालिसिस करें, अगर ये कैंडल रेडी रहती है तो हम सेलिंग का ही देखेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है, जो बार का एरिया है, उसे फिल तो करेगा गाइस, क्योंकि ऊपर से भी अच्छा सेलिंग आ रहा है। और जैसे हम यूएस मार्केट देख रहे हैं, यूएस मार्केट भी थोड़ा रिकवर होता हुआ, 5% ऊपर था। मैं वीडियो बनाते बनाते ये माइनस हो गया, 5% गिर गया टॉप से, 5.5%। नेस्डैक विद इन 5 मिनट। तो देखते हैं, अभी तो अनसर्टेन है मार्केट में, बहुत कुछ भी हो रहा है, न्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, और गोल्ड से थोड़ा बच के ही रहें। और बिटकॉइन देखिए यहाँ का रिटेस्ट लिया, और बिटकॉइन में हम सेलिंग करेंगे। अब तो हम सेलिंग करेंगे, क्योंकि अगर बायर रहते तो इसे तोड़ देता। देखते हैं अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, हम तो सेलिंग करेंगे 73 के नीचे, और हमारा टारगेट 64 का रहेगा, डायरेक्ट 64 का रहेगा, अगर मार्केट ऐसा ही रहता है तो। देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल का गोल्ड का वही है कि अगर गोल्ड इसके नीचे रहता है, अगर 3000 के नीचे, तो हम सेल करेंगे। टारगेट वही हमारा 500 पिप्स का है कि गोल्ड आ सकता है, क्योंकि गोल्ड के लिए आजकल कोई छोटी बात नहीं है। 500 पिप्स आधे घंटे में कर देगा, 2 कैंडल में भी कर देगा। और बिटकॉइन का है, देखते हैं कहाँ जाता है। इस रेंज में तो 81 के ऊपर ही बाइंग करेंगे, जो कि हमारा ट्रेंड लाइन जो आ रहा है ऊपर से, अगर इसको ये क्रॉस करता है 82,000 के अप्रॉक्स, तो हम बाइंग का देखेंगे, सस्टेन करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था पर रिजेक्ट हो गया था। तो देखते हैं, दोनों प्लान तो हो गया। यूएस ऑयल का भी कोई प्लान नहीं है, इसने गैप फिल कर दिया है और लिक्विडिटी भी ले ली है। तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।